बिहार में ब्रिज गिर गया। तो मैं सेक्रेटरी को पूछ रहा था मेरे कि भाई क्या हुआ। नहीं, हवा धुंध आई और ब्रिज गिर गया। मैंने बोला तुम IAS ऑफिसर हो, ऐसी बातों पे विश्वास रखते हो कि हवा धुंध से ब्रिज गिर गया। नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। तेज हवा चलती है और तेज हवा के झोंकों से भारी भरकम पुल गिर जाता है। ये सुनकर आपको भी हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये कहना है एक IAS अधिकारी का केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री से, जिसे सुनकर केंद्रीय मंत्री भी हैरान हो गए। ये कैसा बहाना है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि तेज हवा चले और भारी भरकम पुल गिर जाए? ये मामला बिहार का है। क्या है पूरा मामला, हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि आखिर नितिन गडकरी को ये सुन करके हैरानी कैसे हुई और क्या ये पूरा मामला है बिहार के सुल्तानगंज का। दरअसल ये पूरा मामला बिहार के सुल्तानगंज का है, जिसको सुनकर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी हैरान रह गए। बता दें कि अगुवानी घाट तक गंगा नदी पर सड़क पुल बन रहा था, जिसका एक हिस्सा 29 अप्रैल को आंधी के दौरान गिर गया। इस मामले की जांच को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को उनके सचिव ने बताया कि पुल तेज हवा और धुंध के कारण गिरा था। यह सुनकर गडकरी चौंक गए। उन्होंने खुद इसकी जानकारी नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दी है। बिहार में ब्रिज गिर गया। तो मैं सेक्रेटरी को पूछ रहा था मेरे कि भाई क्या हुआ। नहीं, हवा धुंध आई और ब्रिज गिर गया। मैंने बोला तुम IAS ऑफिसर हो, ऐसी बातों पे विश्वास रखते हो कि हवा धुंध से ब्रिज गिर गया। बता दें कि नितिन गडकरी ने चौंकते हुए कहा कि हवा और धुंध की वजह से पुल कैसे गिर सकता है। गडकरी को इस जांच रिपोर्ट पर शक है। उन्होंने कहा कि एक IAS अधिकारी इस रिपोर्ट पर कैसे विश्वास कर सकता है। उनका मानना है कि पुल हवा से नहीं गिर सकता, इसका कुछ और कारण जरूर होगा। बता दें कि बिहार में भागलपुर के सुल्तानगंज से अगुवानी घाट के बीच 3.160 किलोमीटर का सड़क पुल का निर्माण हो रहा था। बीते 9 मार्च 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। खगड़िया की ओर से 16 किलोमीटर और सुल्तानगंज की ओर से 4 किलोमीटर लंबे एक्सपोज रोड बनाया जा रहा है। पुल को 2019 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2022 आ जाने के बावजूद ये पुल नहीं बन पाया है, जिस पर गडकरी ने तंज कसते हुए कहा कि बिहार में 29 अप्रैल को एक पुल गिर गया था। अपने सचिव से इसका कारण पूछने पर उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा तेज हवा और धुंध के कारण हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि एक IAS अधिकारी इस तरह के स्पष्टीकरण पर कैसे विश्वास कर सकता। लिए पूरा ब्रिज का सर्वे करके कोई 89,000 ब्रिजेस की जानकारी लाई, पर गवर्नमेंट स्कीम में ब्रिज का लाइफ है ही नहीं कुछ। अब जो अंग्रेज है हमारे यहाँ से गए, वो पत्र लिखते हैं कि ये ब्रिज हमने बनाया था, इसका लाइफ खत्म हो गया। तो उनके पत्र आते थे, हमारे यहाँ न्यूज आती है अखबार में कि ये ब्रिज का डेट खत्म हो गई, अब क्या करना। पर हमारे पास ऐसी सिस्टम नहीं है कि हमारे ब्रिज का लाइफ कितना है, उसका क्या हुआ है, उसका टेस्टिंग हुआ है, क्योंकि अभी तक उसके बारे में कुछ हो नहीं पाया। और जहां सावित्री ब्रिज के बाद अब लगता है बहुत से ब्रिज गिर रहे। अभी परसों बिहार में ब्रिज गिर गया। तो मैं सेक्रेटरी को पूछ रहा था मेरे कि भाई क्या हुआ। नहीं, हवा धुंध आई और ब्रिज गिर गया। मैंने बोला तुम IAS ऑफिसर हो, ऐसी बातों पे विश्वास रखते हो कि हवा धुंध से ब्रिज गिर गया। मेरे तो बात समझ में नहीं आ रही कि हवा धुंध से कैसे ब्रिज गिरेगा, कुछ ना कुछ गलती होगी। तो मुझे लगता है कि अभी परफेक्शन की तरफ जाते समय विदाउट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी, यूजिंग ऑफ लो कॉस्ट मटेरियल बट बेस्ट क्वालिटी को तैयार करना, इस पर ही आपका इम्पोर्टेंट रोल है। गुरु समीर जी नमस्कार। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में जहाँ कुछ लोगों के पास अपार समृद्धि और धन दौलत है, तो वहीं कुछ के पास सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन इन दुखों के समाधान के लिए ईश्वर ने कुछ दिव्य पुरुषों को हमारे बीच भेजा है, जो हर तरह की समस्याओं का 100% समाधान करते हैं, जैसे नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना और चौकी की शक्तियों के स्पेशलिस्ट गुरु समीर जी। घर बैठे पाएं समाधान।